मातरम। बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सुपर सेंसेस, 5th स्टैंडर्ड, 1st चैप्टर, पेजेस 3, 4, 5। इंट्रोडक्शन में हमारे पास हमको पता है 5 सेंसेस हैं बच्चों। कौन से 5 ये हम देखेंगे। कौन से 5 हम देखेंगे बच्चों। स्किन इज एन ऑर्गन टू द सेंस टच। ये जो स्किन होती है हमारी बच्चों, ये हम टच करके, जैसे इसको टच किया ये बड़ा हो गया, वैसे हमारी स्किन को हमने टच किया तो हमें पता चलता है कि हमें बुखार है या हमें नॉर्मल टेम्परेचर है। ये कौन करता है? हमारी मम्मा करती है। जब वो हमको मिलती हैं और जब हमें बुखार आता है वो टच से पता लगाते हैं कि हमें बुखार है या नहीं। वी स्पीक विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। तो पहला हुआ टंग फर्स्ट, तो राइट हो गया। यहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है, ये आपका राइट है। राइट सेंसेस हेल्प अस टू रिकग्नाइज अ थिंग विदाउट बीइंग और सीइंग और टचिंग इट। द स्मेल ऑफ द रिकग्नाइज थिंग, सीइंग और टचिंग इट। स्मेल होता है, स्मेल से अगर आपकी मम्मी ने आज गुलाब जामुन बनाए हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि मम्मी ने कुछ स्वीट डिश बनाई है। और आपको भली भांति ये भी पता चल जाएगा कि मम्मी ने बनाया क्या है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, तो उनको भी ये राइट। ट्रू और फॉल्स आपको पूछेंगे। 5th स्टैंडर्ड 6th क्वेश्चन है, आंसर कैन प्रिसीव स्मेल विथ देयर एंटीनी, है ना। वो एंट्स जो होते उनके जो लंबे आकार होता है, सपोज ये एंट है, उनके जो मुंह पे ये लंबा होता है उससे उनको पता चलता है, वो एंटेना की तरह काम करता है। एंटीनी, एंटीनिया, है ना, एंटीनिया ऐसे ही लिखा जाता है। इसका स्पेलिंग अच्छे से देख लेना बच्चों। आंसर, ants कैन रिकग्नाइज अ फ्रेंड एंड एन एनिमी, तो राइट है 7th। 8th, how does an ant come to know whether the other ants are from its group or not? तो C, by the smell। ये हमारी बिरादरी की है, ये नहीं है। What do the ants do with the food they found? तो ants carry the food from their hole। वो अपने होल में से खाना देती है और उसमें कर्मचारी एंड्स होते हैं, वही काम करते हैं, रानी करती नहीं है। What do the ants do when their path is blocked? जब उनका, वो क्या करती है एंड जब उनके ब्लॉक होता है उनका वे। वैसे तो एंट मूव करती है, स्मेल लेती है, तो राइट है। स्मेल से वो आगे जाती है। फिर hence when their path is blocked they change the path but they remain the line following the smell and reach the hole। तो देखना आप, अगर जा रहे हैं, आ रहे हैं एंड्स, तो वो एक दूसरे को ऐसे चिपक के जाएंगे, जैसे कान में कुछ कह रहे हो बच्चों। तो आपको ये पता लगाना है कि ये एंड्स क्या कर रही है। वो एक दूसरे को रिटेलिएट करके जाती है। अगर मैंने एक पेंसिल डाल दी तो वो पेंसिल से दूसरे वे में चले जाएंगे, बट पेंसिल हटाने की ज़रूरत नहीं करेंगे। आप देख लेना कभी जहाँ बहुत सारे एंड्स होते हैं। हाउ डू एंड्स फॉलो ईच अदर? एज एन एंट मूव्स इट स्मेल्स द ग्राउंड, द एंट फॉलो ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बच्चों फॉलो करते हैं। तो ये पेज नंबर 3 हमारा हो गया। हम नेक्स्ट लेंगे, वो उनकी फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, जैसे हम हमारे फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं वैसे। The sick one, next question. A dash can be found in a female worm by the smell only within a days or a 2, है ना, तो her smell।
तो जो उनका स्मेल है बच्चों वो हमें मिल जाता है। अ सिल्क वर्म कैन फाइंड द फीमेल बाय इट्स स्मेल। फिर नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है, 15th वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर है रॉन्ग। तो फीमेल जो वर्म होता है वो अपनी फीमेल को बाय द स्मेल करते हैं इन फ्यू मीटर्स, नहीं फ्यू मीटर में से नहीं स्मेल करते। हाउ डू द मस्कीटोज फाइंड वेयर यू आर? मस्कीटोज कैन फाइंड अस बाय स्मेल ऑफ बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल और द सोल ऑफ आवर फीट। मस्कीटो अपने को वो गंदी स्मेल आती है हमारे फीट की और बॉडी की हीट से वो हमें फाइंड करते हैं बच्चों। ये हुआ 16वां। 15th डॉग्स कम, हाउ डू डॉग्स नो द अनदर डॉग हैज़ कम इन द एरिया? डॉग्स कम टू नो बाय अनदर एरिया हैज़ कम इन दैट एरिया बाय द स्मेल और द यूरिन और द of the potty. Okay, how does the special smell of the dogs have helped them to guard the house? वो कैसे करते हैं, गार्ड कैसे करते हैं बच्चों? तो the dog guards our house by each of the family members by their smell. अगर आप देखें एक बार आप अपने फ्रेंड के घर गए जहाँ डॉग है तो पहले वो भाव भाव करेगा फर्स्ट 2 days, फिर 3rd day से वो आपको एक्सेप्ट करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप हमारे बिरादरी के हो। तो इट आइडेंटिफाइज बाय द स्मेल, ठीक है, ये हुआ। फिर इन व्हाट वेज, 19th वाला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्मेल ऑफ द डॉग्स टू कैच द क्रिमिनल्स? आंसर है टू डिटेक्ट द स्टोलन बुक्स, टू डिटेक्ट द हिडन बॉम्ब्स, इसके लिए डॉग्स को यूज़ करते हैं, और टू गार्ड आवर हाउस। तो डॉग्स ये सब 4 काम, चोरों को पकड़ना, जो स्टोल हुआ है उसको पकड़ो, हिडन बॉम्ब्स है उसको पकड़ो, वो सब के लिए ये काम होता है। नेम सम एनिमल्स विच हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो वो है मस्कीटो, स्किन गार्ड 20 आंसर, डॉग, कैट, the tiger have strong smells of, ठीक है। when do we find our smells of smell helpful to us? 21 आंसर है आर, जो अपना जो सेंस होता है वो हेल्प करता है दूसरों को फूड स्पॉइलेज करना। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द बर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्मेल। हमको कैसे पता चलता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर खाना आपका ख़राब है तो भूल से भी मम्मी आपको खाने नहीं देगी, तो वो नाक से सूंघ लेगी, और टेस्टी फूड होता है तो आपको तुरंत पता चलता है कि मम्मा ने आज कुछ टेस्टी बनाया है। किचन से इस तरफ से ये आती है खुशबू। परफ्यूम अगर मम्मी लाए हैं, डैडी लाए हैं आपके लिए, या अगरबत्ती का पैकेट, तो भी आपको पता चल जाता है। फ्लावर्स, स्वेटी क्लोथ्स होते हैं तो भी आप बोलते कि मम्मा मैंने एक दिन पहन लिया है, तो दूसरे दिन आप धो ही लो, वो दूसरे दिन तो जाता ही है। लेकिन अगर आप चेंज करके आपकी फ्रेंड के घर जा रहे हो तो भी अगर आपको स्वेटी लग रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड करते हो, उसको धोने रखते हो। फिर अगर गैस लीक होता है, 21 वाला क्वेश्चन, तभी भी आपको पता चल जाता है कि मम्मा गैस की स्मेल आ रही है। नेम द 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक। कौन सी स्मेल आपको पसंद है बच्चों, वो आपको लिखनी है। ये आप ही का आंसर है पेज नंबर 4 का, तो उसमें मैं नहीं बोलूँगी आपको, आप ही को लिखना है। पेज नंबर 5 में हम देखेंगे कि नेम द स्टूडेंट्स हु स्मेल डू यू लाइक द मोस्ट। जैसे कोई मेरा फ्रेंड है जो मेरा एक क्लास का बच्चा है जो मस्त परफ्यूम लगा के आता है, पॉन्ड्स का पाउडर लगा के आता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है ना, तो वो मुझे पसंद है। अब यहाँ स्मेल डू नॉट लाइक, तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं पसंद? तो कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल भी पसंद है, कुछ लोगों को क्या नहीं पसंद है, तो इंक की स्मेल शायद नहीं पसंद हो किसी को। पीपल हु वर्क नियर द गार्बेज, द स्मेल ऑफ द गार्बेज रॉन्ग, हु वर्क नियर द हिप ऑफ द गार्बेज लाइक द स्मेल, उनको भी नहीं पसंद है। बट क्या करें, वो बेचारे, उनको कोई ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। स्मेल ऑफ द स्मेल इज सेम ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, तो यस
स्मेल ऑफ द लिविंग बींग्स होती है, बट सबकी डिफरेंट होती है। अब आइज़ पे हम जाएंगे बच्चों, आइज़ कैसे हैं। तो 26 वाला जो आपको ब्लैंक दिया है, ह्यूमन बींग्स हैव आइज इन फ्रंट ऑफ द हेड, हेड के साथ अटैच हुए ये मेरी आँखें हैं बच्चों। राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ द आई द ह्यूमन। तो आउल, आउल के भी ऐसी आँखें हैं जैसे हमारी है, बाकी सबकी साइड में होती है ना। तो ये आपको खास ध्यान में रखना। 28 में देखेंगे, नेम द बर्ड्स हैविंग आइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द हेड। तो स्पैरो, पैरेट, है ना, ये आंसर्स है 28 के सिचुएशन में। क्रो, पैरेट, स्पैरो, कोयल, पिजन, काबर, पिकॉक, ये सब हैं अपने साइड में। तो ये सबकी आँखें इधर साइड में है, एक इधर एक इधर। ये सब स्पैरोस की, कोयल की, मैना, ये सब की आँखें, काइट, काबर, पिकॉक सबकी साइड में होती है। बर्ड्स लाइक 29, स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द हेड। बर्ड्स आईज कैन फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो आप डिफरेंट थिंग्स पे बर्ड्स देख सकते हैं। जैसे पोपट होते हैं, आपके घर पे कोई आएंगे तो तुरंत आपको बोलेंगे। 30 नंबर वाला क्वेश्चन 31 पे देखेंगे, बर्ड्स लुक स्ट्रेट बोथ द आइज इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड सेम शेप्स एंड सेम ऑब्जेक्ट्स। तो राइट है। वाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन। वो टुक 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 क्यों देखते, क्योंकि वो बहुत ही चंचल होते हैं एक तो। और 32 वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है बच्चों कि बर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ही चंचल होते हैं, इसीलिए वो इधर उधर देखते रहते। बट स्पेसिफिक रीज़न क्या है बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। तो यहाँ का एक साइड का उनको देखा नहीं जाता है, तो वो लोग इधर उधर देखते रहते हैं। सो द बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड। अगर वो हेड ऐसे टर्न करेंगे तो ही बच्चों वो देख पाएंगे। नेम्स ऑफ बर्ड्स दैट कैन सी 4 टाइम्स द मोर, जैसे काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, ये लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं, ऊपर से देखते हैं और अपना जो शिकार है वो धमक लेते हैं, इसीलिए उनकी साइट बहुत ही खतरनाक होती है। बहुत ऊंचाई से भी काइट को पता होता है, ईगल को पता होता है कि रचना मैडम यहाँ बैठे हैं, है ना। शुक्र है कि उठा के नहीं लेके जाते, नहीं तो बाहर जो एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स और वो सब, वो उठा के लेके जाते हैं। तो डेंजर होते हैं ये काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, है ना। हाउ डज द बर्ड एस्टिमेट। द लास्ट क्वेश्चन, how does the bird estimate the distance of an object? When a bird focused on the eyes of an object, it can estimate the distance of the object. जब वो देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को तब वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि मैम अब मैं इसको उठा के लेके जाऊँगा। तो बस पेज नंबर 5 तक हमारा यहाँ तक EVS में फिनिश हुआ है बच्चों। इसकी बार बार लगातार प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसको 5 बार लिखिए, इसका 5 बार दोहराइए और देखिए इसका कमाल, लर्न कीजिए और हैप्पीली इसको लर्निंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों।